नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती स्थित हनुमान ऑयल मिल के मैनेजर सौरभ साहू व ड्राइवर प्रमोद ढोके अकोला की पार्टी से पेमेंट लेने के लिए आज सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास अमरावती से स्विफ्ट कार के जरिए अकोला के लिए रवाना हुए थे, जहां से एक पार्टी से 23 लाख रुपए का नगद पेमेंट लेने के बाद वे दोनों 2 से 2:30 बजे के आसपास अकोला से दरियापुर होते हुए अमरावती आने के लिए निकले। लेकिन दरियापुर से 10 किलोमीटर पहले योदा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान पर पीछे से आ रहे एक वाहन ने इन दोनों की स्विफ्ट कार को पहले तो हल्की कट मारी और फिर कार के सामने वाहन अड़ाते हुए उन्हें कार रोकने पर मजबूर किया। कार के रुकते ही दूसरे वाहन पर सवार होकर आए अज्ञात लोगों ने कार के चालक व हनुमान मिल के मैनेजर के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करनी शुरू की और कार के कांच पर पत्थर मारकर कांच को तोड़ दिया। इसके अलावा दोनों लोगों को डरा धमकाकर उनके पास से 23 लाख रुपए की नगद रकम और दोनों के मोबाइल छीनकर आरोपी फरार हो गए। दिन दहाड़े बीच रास्ते में हुई इस घटना के चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही योदा पुलिस स्टेशन के थानेदार आशीष चेचरे अपने दल बल सहित तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच करनी शुरू की गई। ठीक इसी तरह परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत धोतरखेड़ा में रहने वाले रोहन हिवराले अपनी कार से अपने गांव की ओर जा रहे थे, तभी सफेद रंग की इंडिगो कार में सवार होकर 4 लोगों ने उनकी कार को ओवरटेक किया और उनकी कार के सामने अपनी कार खड़ी करते हुए उन्हें डरा धमकाकर उनके साथ लूटपाट की। इंडिगो कार में सवार होकर आए चारों लोगों ने महेंद्र हिवराले के पास से 3000 रुपये नगद सहित सैमसंग कंपनी के मोबाइल फोन सहित गाड़ी का जैक व स्टेपनी छीन लिया तथा फरार हो गए। कई गंभीर आपराधिक वारदातों में शामिल रहने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा तड़ीपारी की कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन कई बार तड़ीपार किए जाने के बावजूद भी ऐसे अपराधी तत्व तड़ीपारी के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने ही घर व परिसर में घूमते रहते हैं, जिनके बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर शहर से तड़ीपार कर देती है। लेकिन अब ऐसे मामलों में अमरावती शहर पुलिस ने एक ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत तड़ीपारी आदेश का उल्लंघन कर अमरावती शहर में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अपराधियों के खिलाफ MPDA लगाने और उन्हें इस कानून के तहत 1 साल के लिए जेल में स्थानबद्ध करने का प्रस्ताव तैयार करने की तैयारी की जा रही है। महात्मा फुले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कल हुए चुनाव की मतगणना आज सुबह 9 बजे से रुक्मिणी नगर परिसर स्थित सुयोग मंगल कार्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से हुई और मतगणना पश्चात दोपहर 1 बजे घोषित किए गए नतीजों में दिवंगत विनायक राव कोरडे के सहकार पैनल ने एक तरफा जीत हासिल की। 17 संचालकों में से 5 संचालक पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। वहीं सर्वसाधारण निर्वाचन क्षेत्र के 12 संचालक पद के लिए हुए चुनाव में सहकार पैनल के सभी उम्मीदवार निर्वाचित हुए, जिनमें बैंक के वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र आंडे का भी समावेश है। वहीं आगामी 31 दिसंबर को जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर बैंक के पूर्व अध्यक्ष अरविंद गावंडे के नेतृत्व में परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए परिवर्तन पैनल के उम्मीदवारों ने बताया कि विगत 23 वर्षों से जिजाऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव निर्विरोध होते रहे, लेकिन विगत 5 वर्षों से बैंक का कामकाज मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें काफी अनियमितता दिखाई दे रही है। ऐसे में बैंक के कामकाज में पारदर्शिता लाने और अनुशासनबद्ध तरीके से काम चलाते हुए बैंक की स्थिति को पूर्ववत करने हेतु इस बार परिवर्तन बेहद आवश्यक है। केंद्रीय भूतल व सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल बुधवार 27 दिसंबर को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी का दोपहर 12 बजे बिलोरा विमानतल पर आगमन होगा और वे अमरावती संभाग में राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प का मुआयना करेंगे, जिसके उपरांत दोपहर 2:30 बजे श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 125वीं जयंती समारोह के निमित्त वे पंचवटी चौक परिसर पहुंचेंगे, जहां पर कार्यक्रम में उपस्थित रहने के बाद शाम 4:30 बजे श्री कृष्ण पेट हेतु प्रस्थान करेंगे और अपने रिश्तेदार महेंद्र राहट गाँव के निवास स्थान पर सदिच्छा भेंट देते हुए दोपहर 5 बजे अमरावती से बिलोरा विमानतल की ओर प्रस्थान करेंगे तथा शाम 5:15 बजे बिलोरा विमानतल से नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल ने आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि PR पोटे पाटिल शिक्षा संस्था द्वारा परसों 28 दिसंबर से आगामी 10 जनवरी तक शिक्षा संस्था के स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में टेकलॉन्च 2024 इस अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत इस वर्ष मोटिवेशनल वक्ता जया किशोरी जी और इसरो के वैज्ञानिक पंकज किल्लेदार को आमंत्रित किया गया है। प्राइजेस सुद्धा आम्ही वाटत असतो। आता आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मला सगळ्यांना हीच एक विनंती करायची आहे की आमचा हा जो इव्हेंट आहे महोत्सवच असतो आम्ही म्हणलेला, तर त्याच्यात आपण सगळ्यांनी सहभाग घेतला पाहिजे। आपण या तिथे एक्सपीरियंस करा आणि धन्यवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा लोक निधि अभियान अंतर्गत डोनेट फॉर देश यह कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर से दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों किया गया। साथ ही इस अभियान की जिले में भी शुरुआत की गई। इस आशय की जानकारी देते हुए युवा कांग्रेस के अमरावती विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष वैभव देशमुख एवं पदाधिकारियों ने पार्टी के सदस्यों, पदाधिकारियों व वरिष्ठ पदाधिकारियों से पार्टी फंड के रूप में इस अभियान में सहभागी होने का आह्वान किया। नागपूर जिल्ह्यातील अधिवेशन डिसेंबर अधिवेशन काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय नागपूरला
1920 साली महात्मा गांधींनी तिलक स्वराज फंड याची घोषणा केली होती. कारण 1920 सालीच लोकांनी त्याला जनतेकडून एक आर्थिक पाठबळ मिळावं म्हणून तिलक स्वराज फंडाची घोषणा केली होती. ज्यामध्ये संपूर्ण देशभरातून असहकार आंदोलनाचा 1 कोटी रुपये त्याकडे 1 कोटी रुपये जमा करण्याची त्याची संकल्पना होती. सीटू संगठन के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन ने आज महिला व बाल कल्याण विभाग उपायुक्त कार्यालय पर धड़क देते हुए अपनी प्रलंबित मांगों हेतु आवाज बुलंद की. साथ ही कहा कि विगत लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बावजूद भी सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही. विभागीय आयुक्त कार्यालय में आज दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कोली महादेव समाज की जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग कर रहे आंदोलक आत्महत्या करने की धमकी देते हुए आयुक्तालय के भवन की छत पर जा चढ़े और वहां से नीचे कूदने की चेतावनी देने लगे. इस घटना के चलते आयुक्तालय में वातावरण काफी तनावपूर्ण हो गया था. वहीं दूसरी ओर महादेव कोली को आदिवासी जमाती का प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग को लेकर विगत 6 दिसंबर से संभागीय आयुक्त कार्यालय पर अन्नत्याग आंदोलन कर रहे आंदोलकों की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण उन्हें गत रोज इरविन अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया. जिले के ग्राम पंचायत कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर आज जिला परिषद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया. साथ ही यह कहा गया कि समय पर वेतन व वेतन वृद्धि की मांग को सरकार द्वारा जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए. शिवसेना उबाटा के नेता प्रकाश मारोडकर के नेतृत्व में किसानों ने आज कृषि अधीक्षक कार्यालय में ठिया आंदोलन शुरू किया. इस समय आरोप लगाया गया कि नांदगांव खंडेश्वर तहसील में किसानों का इस बार अतिवृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ, जिसकी शिकायत करने पर सर्वे करने हेतु बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने किसानों से पैसों की मांग की है. शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने आज संसद से 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए इरविन चौक पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने बैठा सत्याग्रह किया, जिसके बाद सभी आंदोलक जिलाधीश कार्यालय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति के नाम 2 पन्नों का निवेदन सौंपा गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के आह्वान को भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सेल ने यहां कार्यान्वित किया, जिसके तहत बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में धर्म की रक्षा की खातिर बलिदान हुए गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों की शहादत का नमन किया गया. धामनगढ़ रेलवे निवासी जैन समाज के दीक्षार्थी हितेश कांकरिया का आज बडनेरा रोड के जैन स्थानक भवन में दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह में आगमन हुआ. इस अवसर पर दीक्षार्थी हितेश कांकरिया ने अपने अनमोल वचन प्रस्तुत करते हुए कहा कि हर कोई संयम लेकर दीक्षा ग्रहण करे, साथ ही संसार में रहकर भी छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए संयम पूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सकता है, जिसके लिए संयम को स्वीकार करने की जरूरत है. दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन का आज अमरावती में आगमन हो रहा है, जिसके कारण स्थानीय बोहरा समाज बंधुओं में काफी खुशी वाला माहौल है और देश भर से बोहरा जमात के लोग अमरावती पहुंचे हैं, जो अपने पूज्य धर्मगुरु के दर्शन हेतु काफी आतुर दिखाई दे रहे हैं. बुधवारा के कुम्भरवाड़ा परिसर स्थित दत्त मंदिर में आज दत्त जयंती उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. यहाँ पर उत्सव के तहत विशेष अभिषेक, कीर्तन, भजन व गुरु चरित्र पारायण भी हुए. विगत 16 से 20 दिसंबर के दौरान भानखेड़ा रोड स्थित हनुमानगढ़ी में प्रदीप मिश्रा की 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों श्रद्धालु कथा का श्रवण करने पहुंचे थे. आयोजन दौरान शहर पुलिस का योगदान काफी सराहनीय रहा. ऐसे में कथा के आयोजक हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व उनकी टीम का सत्कार करते हुए उनके प्रति आभार ज्ञापित किया गया. जिले के टाकरखेड़ा शंभू में पहली बार भारत जोड़ो ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन 23 दिसंबर को सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न हुआ. इस अवसर पर क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर सहित शिवसेना उबाटा की नेत्री प्रीति बंड बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे. इस मुशायरे व कवि सम्मेलन में शामिल कवियों व शायरों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं पेश की. जमील कॉलोनी स्थित मनपा उर्दू माध्यमिक शाला में आज मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड की ओर से स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिविर व करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया. इस शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों ने स्पर्धा परीक्षा व उसके महत्व के बारे में उपस्थित गणमान्यों के जरिए जानकारी प्राप्त की.
बेनोडा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शालेय छात्र का अपहरण करते हुए उसे दिन भर इधर उधर घुमाने के बाद रात में उसके घर छोड़ दिया गया। साथ ही इस बारे में किसी को भी कुछ भी बताने पर उसके माता पिता को जान से मार देने की धमकी दी गई। इस मामले में पीड़िता के पिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर बेनोडा पुलिस ने राजूरा बाजार में रहने वाले दिनेश गुल्हाने के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। चांदूर बाजार तहसील के चिंचोली वाटोड़ा मार्ग पर अकोला जिले से एक वाहन में आ रहे 3 गौवंशी जानवरों को पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर छुड़ाया और जीवन दान दिया। इस मामले में सैयद इरशाद सैयद शकील नामक आरोपी के साथ 3,90,000 रुपए का माल पुलिस द्वारा जब्त किया गया। धामनगढ़ रेलवे तहसील अंतर्गत तलेगांव दशासर पुलिस ने रेत की अवैध ढुलाई किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही 6,10,000 रुपए का माल भी जब्त किया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।